वेलकम टू मास्टर अकाउंट्स 483। अभी हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर का एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। मेरा नाम विनोद कुमार है। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू। ये वैसे ये है टी.एस. ग्रेवाल का के बुक से है क्वेश्चन। एच लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 each for subscription, payable ₹60 on application and the balance on allotment. Subscription was received for 9,000 debentures. कंपनी ने इशू किया है 10,000 और सब्सक्रिप्शन आया है 9,000 के लिए। अलॉटमेंट वाज मेड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड। पास नेसेसरी इंटरेस्ट फॉर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। अब देखिए 100 रुपये का डिवेंचर है, कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किया बट सब्सक्रिप्शन आया है 9,000 के लिए, तो आपका सारा कैलकुलेशन 9,000 से होगा। ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ज़्यादा के लिए आता है तो कंपनी ज़्यादा अलॉट नहीं करती और लोगों के पैसे वापस करने होते हैं। अब इंस्टॉलमेंट में 60 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, तो बैलेंस कितना बचा? 100 का डिवेंचर है तो 60 ऑन एप्लीकेशन, द रिमेनिंग 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट हो गया। फिर 40 ऑन अलॉटमेंट हो गया। तो अब ये जो डिवेंचर के साथ में जो परसेंटेज लिखा होता है, डू यू नो व्हाट इट इज़? किसी को आइडिया? ओके, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय कंपनी ऑन डिवेंचर। डिवेंचर एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए और कंपनी को उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये जो परसेंटेज प्रीफिक्स होता है डिवेंचर के साथ में, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट खींच लेना, बट आई एम स्टार्टिंग विदाउट फॉर्मेट। पहला एंट्री होगा फॉर रिसीविंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, सो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी परसेंटेज है ना 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर या डिवेंचर एप्लीकेशन भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यू डोंट हैव टू राइट 8% डिवेंचर। सो डिवेंचर एप्लीकेशन विल डू टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितने 900 है, सॉरी 9,000 है, तो 9,000 इंटू 60 रुपीज़, एप्लीकेशन मनी 60 था तो कितना हो गया? 40 1 2 3 4 9 6 जो 54, so this is 5,40,000। 5,40,000 कंपनी ने रिसीव किया है एप्लीकेशन के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट। आई हैव नॉट ड्रॉन इट बिकॉज वो लाइन टेढ़ा मेरा होगा, सो बट आपको करना है। एंड देन हियर यू विल राइट नरेशन बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर डिवेंचर रिसीव्ड ऑन 9,000 डिवेंचर्स। ये हो गया, एक लाइन खींच देंगे। अब इस डिवेंचर एप्लीकेशन को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सो नेक्स्ट एंट्री विल बी यही वाला जो यहाँ पे क्रेडिट किया है, नाउ अब डेबिट करेंगे इसको। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो है ना 8% डिवेंचर, अब इसको यहाँ लिखेंगे टू 8% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे एंड ये वाला अमाउंट जो 5,40,000 रिसीव हुआ है उसको वी विल ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तो 5,40,000 यहाँ पे भी लिख लेंगे एंड देन अगेन वी विल राइट हियर इन क्रेडिट साइड आल्सो। तो ये तो था डिवेंचर एंड वी विल ड्रॉ अ लाइन हियर। ये तो था आपका डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने का एंड देन उसको फिर ट्रांसफ़र करने का डिवेंचर में। नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी मेकिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो उसका एंट्री करेंगे। शेयर्स के जैसा ही है ये एकदम।
If you know share, then it is easy for you. खाली शेयर कैपिटल की जगह डिवेंचर यू हैव टू राइट, शेयर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन यू हैव टू राइट. सो सिंपल व्हेन यू नो शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर. इफ यू डोंट नो देन तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा. नाउ मेकिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू. सो इट विल बी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ये वाला 8% डिवेंचर्स अकाउंट टू 8% डिवेंचर अकाउंट. नाउ 40 रुपीज के हिसाब से ऑन 9,000, तो 9,000 इंटू 40 इधर लिख लेंगे तो 4 9 4 36. So this is 3,60,000. And again here in credit side 3,60,000 we will write, and then इसको नरेशन लिख देंगे. being debenture allotment due, you can write being debenture allotment ड्यू. ये हो गया. एक लाइन खींच देंगे, पैसे बाद में आएंगे इसके. तो व्हेन कंपनी रिसीव्स मनी दैट टाइम कंपनी विल पास दिस जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट. पैसे मिलने में बैंक को क्रेडिट डेबिट करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू ये वाला टू डिवेंचर अलॉटमेंट. being debenture allotment money received, same 3,60,000. So this question is complete. अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ ये है कि कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किया था. नॉर्मल केस में 10,000 के लिए एप्लीकेशन आता तो आपका सारा कैलकुलेशन 10,000 डिवेंचर से होता. बट यहाँ पे कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर डिवेंचर फॉर 9,000 डिवेंचर्स, तो आपका सारा कैलकुलेशन अब 9,000 से होगा. तो 9,000 से हमने सारा कुछ किया है. तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन. ये तो हो गया. अगर आपके समझ में आ गया है ये तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. और अगर नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट में लिखिए. आई विल ट्राई टू क्लियर इट. और भी अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट में लिखिए. ओके, बाय फॉर नाउ.